अब तक जो खून इस कंपनी को बनाने में लगा है, वही खून अब इस कंपनी को बर्बाद करने में लगेगा। अब तक जो खून इस कंपनी को बनाने में लगा ना, वही खून इस कंपनी को बर्बाद करने में लगेगा। इस कंपनी में एक गलती को माफ करना उससे भी बड़ी गलती है। हमारे धंधे में एक गलती को माफ करना उससे भी बड़ी गलती है। ऐसी कल्ट क्लासिक डायलॉग्स बना देते हैं किसी भी गैंगस्टर फिल्म को कल्ट क्लासिक फिल्म। वैसे तो आप देखेंगे तो बॉलीवुड में बहुत सारी अंडरवर्ल्ड और गैंगस्टर फिल्म्स बनी हैं, लेकिन जब भी कोई किसी डायरेक्टर की बात होती है जिसने हार्ड हिटिंग बेहतरीन गैंगस्टर फिल्म्स, अंडरवर्ल्ड फिल्म्स बनाई हैं, मेरे दिमाग में और आप लोगों के दिमाग में भी एक ही डायरेक्टर, एक ही मेकर का नाम आता होगा, और वो है राम गोपाल वर्मा, जिसने एक से एक, चाहे वो स्टार्ट करेंगे आप सत्या फिल्म से, सत्या हो, कंपनी हो, डी हो, सरकार है, एक से एक अंडरवर्ल्ड की फिल्में बनाई है। और ना कि अंडरवर्ल्ड की फिल्में इस राम गोपाल वर्मा ने अगर रोमांस में रंगीला बनाई है तो हॉरर में भूत फिल्म बनाई है। ही वॉज अ फैंटास्टिक मेकर, राम गोपाल वर्मा। मैं उनका बहुत बड़ा फैन रह चुका हूँ, लेकिन उनको बाद में पता नहीं क्या हो गया कि उन्होंने जहाँ उन्होंने इतनी कल्ट क्लासिक फिल्म, इतनी बेहतरीन फिल्में बनाई हैं, तो उन्होंने ऐसी फिल्में बनाई जो शर्मनाक फिल्म है, जैसे कि आरजीवी की आग। मतलब उस फिल्म को आई थिंक सबसे बॉलीवुड की सबसे बड़ी डिजास्टर मानी जा सकती है, जिन्होंने मतलब शोले को रीमेक करने की कोशिश की और इतने बड़े बड़े स्टार्स ने उनमें उसमें काम किया। पता नहीं वो बड़े बड़े स्टार्स ने क्यों उस फिल्म में काम किया और इतनी थर्ड क्लास फिल्म बनाई उन्होंने, और कुछ तो ऐसी अश्लील फिल्म बनाने शुरू कर दी, और उन एक्ट्रेसेस के साथ उन्होंने ऐसे ऐसे वीडियोस पोस्ट करना शुरू कर दिए। एक्चुअली गुस्से से ज्यादा मुझे बहुत दुख होता है जब मैं वो वीडियोस देखता हूँ आरजीवी की, जिसमें वो पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। तो पता नहीं कुछ मेकर्स अपने कैरियर को कहाँ से कहाँ लेके जाते हैं, लेकिन जो हो गया सो हो गया, अभी क्या कर सकते हैं। लेकिन उनकी जो कल्ट क्लासिक फिल्म है उसमें कंपनी वन ऑफ द बेस्ट फिल्म्स है। मुझे लगता है उससे बेटर अंडरवर्ल्ड की फिल्म आज तक नहीं बनी है। काम करेगा मेरे लिए? उसी के लिए तो आया हूँ। कितना मांगता है? आप बोला है ना, आप बोलो। 10 तेरे को और 5 तेरे साथियों को। उतना तो हम लोग वैसे बना लेते हैं, फिर आपके साथ काम करने का फायदा क्या है? तो लेट्स टॉक अबाउट कंपनी, उनके फैक्ट्स और उनकी स्टोरीज के बारे में। आज की कल्ट क्लासिक फिल्म है कंपनी। बस फैक्ट की बात करूं तो इस फिल्म को सिर्फ 9 करोड़ में बनाया गया था, और इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 25 करोड़ का बिजनेस किया था, और इस फिल्म को सुपर हिट घोषित किया गया था। इस फिल्म को राम गोपाल वर्मा ने प्रोड्यूस किया था, लेकिन साथ में थे उस फिल्म के प्रोड्यूसर बॉनी कपूर। बॉनी कपूर ने इस फिल्म में उनके साथ प्रोड्यूस किया था कंपनी फिल्म को। ये एक फैक्ट बता रहा हूँ मैं आपको। ये उस वक्त की बहुत ही रियलिस्टिक फिल्म थी, क्योंकि इस फिल्म में उन्होंने रियल कैरेक्टर्स के ऊपर जो लोग जानते हैं, जो उस वक्त के रियल अंडरवर्ल्ड डॉन्स थे, दाऊद भाई और छोटा राजन, इन 2 कैरेक्टर्स को लेकर फिल्म बनाई गई थी। और ये फिल्म उनके रियल इंसिडेंट्स को भी लिया गया था, लेकिन उन्होंने स्टार्टिंग में डिस्क्लेमर लगाया था कि ये फिक्टिशियस कैरेक्टर्स हैं, लेकिन सब जानते थे कि ये उनके रियल इंसिडेंट्स और रियल कैरेक्टर्स को लेकर ये बनाई गई थी। ये उनको जो स्टोरी थी दाऊद भाई और छोटा राजन की, ये स्टोरीज उनको मिली थी। एक उनके खास दोस्त थे हनीफ कड़ावाला, जो मैग्नम वीडियो के मालिक थे, समीर हिंगोरा और हनीफ कड़ावाला जो पार्टनर्स थे। तो हनीफ कड़ावाला राम गोपाल वर्मा जी को उन्होंने ये पूरी स्टोरी सुनाई थी, उनकी दोस्ती की और उनकी दुश्मनी की। तो उनसे इंस्पायर होकर उन्होंने ये कंपनी फिल्म बनाई थी। ये फैक्ट है। इस फिल्म में बहुत बेहतरीन कलाकार थे, जैसे अजय देवगन, विवेक ओबरॉय, अंतरा माली, मनीषा कोइराला, आकाश खुराना, सीमा बिस्वास, मोहनलाल, विजय राज थे, राजपाल यादव थे। बहुत ही फैंटास्टिक एक्टर्स थे इस फिल्म में। कंपनी से पहले राम गोपाल वर्मा ने एक बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर दी थी, सत्या, जिसमें मनोज वाजपेयी का बहुत बड़ा रोल था, और उसमें वो बहुत फेमस हो गए थे भीकू मात्रे के रोल में। और वो बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर थी। तो एक्चुअली मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ कि सबसे पहले जो रोल था मलिक का, जो मेन, उसके लिए पहले राम गोपाल वर्मा ने अप्रोच किया था। उनके दिमाग में ये था कि मैं मनोज वाजपेयी को ही रोल दूंगा मलिक का, लेकिन जब उन्होंने मनोज वाजपेयी को रोल ऑफर किया था, तो सत्या के बाद मनोज वाजपेयी बहुत बिजी हो गए थे, उनको इतनी फिल्में मिल गई थी, तो मनोज वाजपेयी ने वो रोल रिफ्यूज किया था। तो राम गोपाल वर्मा को एक तरीके से बहुत लेट डाउन हो गए थे, बहुत डिसअपॉइंट हो गए थे।
तो खैर उन्होंने क्या किया था कि उनका नेक्स्ट ऑप्शन था नाना पाटेकर, तो उन्होंने नाना पाटेकर को ये रोल सुनाया, लेकिन नाना पाटेकर ने भी ये रोल रिफ्यूज किया। ये पिक्चर काफी बैक होल्ड पे चली गई थी। राम गोपाल वर्मा उस वक्त काफी फिल्म्स बना रहे थे, तो वो एक स्टोरी सुनाने के लिए, कोई और फिल्म की स्टोरी सुनाने के लिए अजय देवगन के पास गए थे। तो अजय देवगन को स्टोरी सुनाते सुनाते जब उन्होंने अजय देवगन को देखा, उनके दिमाग में अचानक उन्होंने जो स्टोरी सुना रहे थे किसी और फिल्म की, वो रोक दी और अचानक उन्होंने अजय देवगन को कहा कि ये मेरे पास एक दिमाग में ये स्टोरी है कंपनी फिल्म की और ये कैरेक्टर है मलिक का, आप जरा ये सुन लीजिए। और उन्होंने जब मलिक का ये स्टोरी, ये कैरेक्टर सुनाया अजय देवगन को ये कैरेक्टर बहुत पसंद आया और अजय देवगन ने कहा कि मुझे मलिक का कैरेक्टर करना है, और उन्होंने ये पतली मूंछ उनमें डेवलप की और अजय देवगन को ये कैरेक्टर बहुत पसंद आया और अजय देवगन को साइन कर दिया मलिक के कैरेक्टर के लिए। और उन्होंने परफेक्ट कैरेक्टर, मैं जब भी कंपनी देखता हूँ मुझे लगता है कि अजय देवगन से बेटर ये कैरेक्टर कोई कर ही नहीं सकता। फिर क्या, या मलिक या हम। मैंने भी यही सोचा, फर्क सिर्फ इतना है कि तुमसे पहले सोचा। देख मलिक, अंदर जो हुआ वो बात अंदर की नहीं, बात आगे की। तो मलिक के कैरेक्टर के लिए अजय देवगन साइन किया। अब रहा चंदू का कैरेक्टर जो दूसरा रोल था। अब उस रोल के लिए राम गोपाल वर्मा ने सोचा कि मैं कोई नया हीरो करूंगा। उस वक्त विवेक ओबरॉय फिल्म में स्ट्रगल कर रहे थे, तो उनके पिता बहुत बड़े कैरेक्टर एक्टर थे सुरेश ओबरॉय चाहते थे कि अब्बास मस्तान लॉन्च करें। अब्बास मस्तान बहुत फेमस थे थ्रिलर मूवीज के लिए, तो वो चाहते थे अब्बास मस्तान लॉन्च करें अपने उनके बेटे को, लेकिन विवेक ओबरॉय चाहते थे कि वो खुद अपने दम पे फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री मारे। तो वो राम गोपाल वर्मा के ऑफिस में चक्कर काट रहे थे। उस वक्त वो फिल्म जंगल भी पिक्चर बन रहे थे, तो जंगल पिक्चर में एक रोल चाहते थे, लेकिन वो जंगल पिक्चर में रोल जो है वो किसी और एक्टर को चला गया। तब उनको पता चला कि कंपनी में उनको एक लड़के के रोल की जरूरत है, तो वो राम गोपाल वर्मा के पास गए और कहा कि मुझे ये रोल चाहिए। राम गोपाल वर्मा ने उनको देखकर कहा कि नहीं यार, तुम तो बहुत चिकने हो और मुझे तो जो लड़का चाहिए वो रफियन हो, झोपड़पट्टी का चावल वाला लड़का चाहिए जो थोड़ा काला वाला हो और टपोरी हो, और ये रोल तुम्हें नहीं जमेगा। विवेक ओबरॉय उस वक्त देखिए कितना हार्ड वर्किंग था, वो चला गया और उसने 2 हफ्ते वो किसी चाल में गए, झोपड़पट्टी में गए, उन्होंने काफ़ी उनको स्टडी किया उस कैरेक्टर्स को। उसने अपनी दाढ़ी जमाई और वो काफ़ी धूप में रहे, अपना रंग उसने चेंज किया, वो लैंग्वेज सीखे और 2-3 हफ्ते के बाद वो वापस राम गोपाल वर्मा के ऑफिस में गए और उसके साथ बात की उस टपोरी लैंग्वेज में, क्या बेड़ो ऐसे ऐसे वैसे कि मेरे को ये रोल चाहिए, और उसने बिल्कुल उस चंदू के कैरेक्टर में उससे बात की। और राम गोपाल वर्मा इतने सरप्राइज हुए उसके तरीके से, वो इतने इम्प्रेस्ड हो गए विवेक ओबरॉय से कि कहा कि नहीं, ये रोल तुम ही करोगे, और इसलिए चंदू के कैरेक्टर के लिए उन्होंने विवेक ओबरॉय को साइन कर लिया। एक बात ध्यान से समझ लो, मस्करी के दिन गए, अभी बड़े गेम में घुसना है तो बच्चों की तरह फुदकना बंद करो, वरना उड़ने से पहले उड़ा दिए जाओगे। और फिर तीसरा कैरेक्टर था सत्या। फिल्म में क्या था कि पुलिस डिपार्टमेंट को इतना अच्छी तरह से नहीं दिखाया गया, उसमें अंडरवर्ल्ड को ज्यादा इंपॉर्टेंस था, लेकिन कंपनी फिल्म में पुलिस डिपार्टमेंट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट था और वो जो पुलिस कमिश्नर था वो रोल बहुत इंपॉर्टेंट था। अब राम गोपाल वर्मा साउथ सुपरस्टार मोहनलाल के बहुत बड़े फैन थे और एक पुलिस कमिश्नर था सर्वनंदन, उस जमाने में जो बहुत फेमस था, वो साउथ का पुलिस कमिश्नर था सर्वनंदन। राम गोपाल वर्मा के दिमाग में आया क्यों ना एक पुलिस कमिश्नर जो हो वो साउथ इंडियन हो, और उन्होंने अप्रोच किया मोहनलाल जी को, और मोहनलाल जी को ये कैरेक्टर बहुत पसंद आया और उन्होंने मोहनलाल जी को साइन किया उस कमिश्नर के लिए। श्रीनिवासन इस फिल्म में, शायद पुलिस कमिश्नर का नाम था श्रीनिवासन साहब, एक बार मलिक से बात करा सकते हैं? और उस फिल्म में उसको साइन किया गया। इस तरीके से ये जो 3 मेन कैरेक्टर्स हैं वो साइन किए गए और फिल्म कंपनी स्टार्ट हुई। और बाकी की तो आप जानते हो कि ये फिल्म हिस्ट्री बन गई। इस फिल्म की शूटिंग काफी मुंबई में शूट की गई थी, लेकिन बाकी की शूटिंग जो है नैरोबी में, बैंकॉक में, स्विट्जरलैंड में, मलेशिया में काफी शूटिंग्स वहाँ हुई थी। तो इस फिल्म में काफी खर्चा हुआ था और बहुत लार्ज स्केल में राम गोपाल वर्मा ने इस फिल्म को शूट किया एक्चुअल लोकेशंस पे, इसलिए ये फिल्म आप देखोगे तो बहुत मजा आएगा आपको। इस फिल्म में पैसे बचाने के चक्कर में कहीं वो ग्रीन स्क्रीन और ये यहाँ वहाँ ऐसे नहीं शूट की थी, रियल लोकेशंस पे। अगर आप देखोगे फिल्म को तो स्क्रिप्टिंग बहुत टाइट है, रियल जो अंडरवर्ल्ड के कैरेक्टर्स भी हैं, जो जैसे आपको मैंने बताया विजय राज हो चाहे राजपाल यादव हो, तो उन्होंने बहुत सही कैरेक्टर्स यूज किए थे। इस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर को मैं नहीं भूलूंगा, संदीप चौटा म्यूजिक डायरेक्टर थे और इस फिल्म का म्यूजिक
बहुत इम्पोर्टेंट था। वैसे अंडरवर्ल्ड की फिल्म्स में म्यूज़िक जो होता है वो इतना अच्छा नहीं होता है, लेकिन इस फिल्म का म्यूज़िक बहुत ज़बरदस्त था। जैसे कि इस फिल्म का गाना था खल्लास। ज़रूरी बात करना चाहूँगा, इस फिल्म का खल्लास गाना आप देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त पिक्चराइज किया गया ईशा कोप्पिकर के ऊपर। इस गाने का कोरियोग्राफी देखिए। इस फिल्म में डांस स्टेप्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन राम गोपाल वर्मा ने ईशा कोप्पिकर को क्लियरली बताया था आपका एटीट्यूड बहुत ज़बरदस्त होना चाहिए। इसलिए देखिए ईशा कोप्पिकर का एटीट्यूड देखिए उस गाने में, उस गाने को आपको देखना चाहिए। और इसमें कैमरा मैन के साथ जो है राम गोपाल वर्मा खुद मूव कर रहे हैं। और ये पार्टी का सीन जो है, सब कैरेक्टर्स, बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं इस गाने में, उन सब कैरेक्टर्स को बोला गया था कि आपको पार्टी में एंजॉय करना है, बातें करनी है, ड्रिंक्स पीना है, घूमना फिरना है, एक दूसरे को देखना है। और ये गाना बहुत ही कम शॉट्स में लिया गया था, इसलिए कैमरामैन के साथ राम गोपाल वर्मा खुद घूम रहे हैं। ये गाना बहुत बेहतरीन शूट किया, वन ऑफ द बेस्ट सॉन्ग्स एवर शॉट इन बॉलीवुड। यू नो, इस बहुत ज़बरदस्त गाना है। आई वाज अ फैन ऑफ दिस सॉन्ग। और देखिए आप इस गाने को, बहुत ज़बरदस्त। दूसरे भी गाने भी बहुत अच्छे हैं, जैसे कि राजपाल यादव के ऊपर एक गाना शूट किया गया था, जो गाना गाया था अल्ताफ राजा ने, हमें तुमको इतना प्यार करते हैं कि दिल में उतर के देख लो। से कितना प्यार है, दिल में उतर कर देख लो। बहुत ज़बरदस्त गाना है। वो बैकग्राउंड में चलता है जब वो दोनों अलग हो जाते हैं, दोनों कपल्स। इसमें दोस्ती दुश्मनी दिखाते हैं, दोनों छोटा राजन और दाऊद भाई की जो दोस्ती दुश्मनी में बदल जाती है। बहुत ज़बरदस्त। और कुछ ट्रू इंसिडेंट्स यूज़ किए गए हैं, जो राम गोपाल वर्मा ने बाद में कहा था कि नहीं कोई ट्रू इंसिडेंट्स नहीं है, लेकिन एक्चुअली जो शूट आउट हुआ था बैंकॉक में, वो उन्होंने शूट आउट दिखाया था नैरोबी में। इसमें बॉलीवुड नेक्सस का अंडरवर्ल्ड से भी दिखाया गया था, बॉलीवुड नेक्सस का। इसमें एक सीन है जो राम गोपाल वर्मा ने वो एक सरकास्टिक सीन दिखाया था करण जौहर के ऊपर, कभी खुशी कभी गम का एक सीन दिखाया था, जिसमें वो एक सेट दिखाया था फिल्म शूटिंग का, जिसमें अजय देवगन के ऊपर मलिक के ऊपर अटैक होता है गैंगस्टर, ऑपोजिट गैंगस्टर्स का, जिसमें चंदू जो है उसको बचाता है। वो सीन एक्चुअली एक सरकास्टिक कमेंट था करण जौहर का के ऊपर राम गोपाल वर्मा का। तो वो भी तो कुछ सीन्स रियलिस्टिक में एक्चुअली हुए थे। और जो इंसिडेंट्स हैं, इसी वजह से ये पिक्चर लोगों को बहुत पसंद आई थी, क्योंकि आरजीवी ने बहुत ही रियलिस्टिक इंसिडेंट्स यूज़ किए थे इस फिल्म में। ऐसी बहुत सारी फैक्ट्स और स्टोरीज हैं इस कंपनी फिल्म को जो बनाती हैं इस फिल्म को कल्ट क्लासिक। अगर आप अंडरवर्ल्ड और गैंगस्टर फिल्म्स के शौकीन हैं तो आप ज़रूर देखिए इस फिल्म को। मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा कि ये फिल्म बहुत ही वन ऑफ द टॉप। अगर IMDb के रेटिंग देखेंगे तो इस फिल्म को 8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है, और इट्स वन ऑफ द फाइनेस्ट अंडरवर्ल्ड फिल्म्स। अगर अग्निपथ को छोड़ के, अमिताभ की अग्निपथ, वो तो नंबर 1। आई मीन दैट इज लाइक एजुकेशन फिल्म ऑफ अंडरवर्ल्ड। आई मीन दैट वाज द टॉप नंबर 1 पे। बट कंपनी यू शुड सी। मेरे रिव्यूज़ के बाद काफ़ी लोग बोलते हैं कि हम आपकी फिल्म देखते हैं, आपके रिव्यू के बाद मुझे बहुत खुशी होती है। मैं बहुत बहुत थैंक यू करना चाहूँगा मैं आप लोगों का कि आप लोग मेरी कल्ट क्लासिक फिल्म देखते हैं। आज मैं एक्चुअली साउथ इंडिया में हूँ, आज मैं कोडाकनाल में हूँ, और मैं कल्ट क्लासिक फिल्म इसलिए शूट कर रहा हूँ, ये कल्ट क्लासिक आपके लिए, क्योंकि आप लोग कल्ट क्लासिक फिल्म के देखते हैं और बहुत लोग देखते हैं, और मैं इसलिए आपका बहुत ही आभारी हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा आप लोगों का। इसी वजह से मुझे जोश आता है, मैं कल्ट क्लासिक फिल्म आपके सामने। लेकिन आपकी अगर कोई चॉइस हो कल्ट क्लासिक की, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में डालिएगा, मुझे मैसेज कीजिएगा मेरे मोबाइल पे, तो मैं आपके लिए ज़रूर कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर करूँगा और आपके लिए प्रेजेंट करूँगा। थैंक यू सो मच। दिस इज सुनील बी, और कुछ ऐसे भी क्लासिक्स थी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। दिस इज सुनील बी साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच। कंपनी